हाय, वेलकम टू तीस्ता। हाय एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन। ये क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से देखेंगे और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, इंटीग्रल्स आर आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन को ही एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। अगर कभी एग्जाम में इंटीग्रेशन की जगह एंटी डेरिवेटिव लिखा है तो वो भी आपको इंटीग्रेशन ही करना है। अब यहाँ देखिए, हम आज इस लेक्चर में सिर्फ देखेंगे फार्मूला, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है सिर्फ उन्हें ही देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 जो होगा इसका वो सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला फार्मूला है आपके लिए इंटीग्रेशन। ये जो साइन है इसे क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का साइन ऐसे लगता है, इसे हिंदी में समाकलन कहते हैं। इसका साइन ऐसे लगता है। ये लिखा है इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स लिखा है, तो इसका फार्मूला होगा एक्स के पावर एन प्लस वन बटा में एन प्लस वन और प्लस सी होगा। और यहाँ एन का मान -1 के बराबर नहीं हो सकता है। देखिए कैसे, जैसे अगर कोई सवाल लिखा हो, मान लीजिए लिखा है एक्स के पावर 3 dx, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसे लिखेंगे एक्स के पावर 3 प्लस 1 और डिवाइड बाई 3 प्लस 1 और प्लस सी। फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स के पावर 4 और डिवाइड बाई 4 और प्लस सी हो जाएगा। लेकिन देखिए, अगर यहीं लिखा हो इंटीग्रेशन एक्स के पावर -1 dx, तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा। देखिए, एक्स के पावर -1 और प्लस 1 और डिवाइड बाई -1 और प्लस 1 और प्लस सी। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स के पावर 0 और ये -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0 और प्लस सी आ जाएगा। देखिए, किसी के पावर 0 हो, एक्स के पावर 0 है तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 1 और डिवाइड बाई कितना? 0 और प्लस सी। और ये कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट प्लस सी। इनफाइनाइट किसी का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई फिक्स नंबर आना चाहिए तो उसे बोलेंगे। अच्छा, इसे इनडेफिनिट इंटीग्रल भी कहते हैं। इसे जो इंटीग्रल है इसे क्या बोलेंगे? इनडेफिनिट इंटीग्रल का भी मतलब यही होता है। देखिए, जैसे अगर लिखा हो, यहीं पे देख लीजिए, जैसे अगर ये लिखा है कि इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डीएक्स, तो इसे क्या बोलेंगे? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलेंगे। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलेंगे। अगर यही यहाँ लिमिट लगा दें, यही क्वेश्चन अगर यहाँ ऐसे हो जाए एक्स के पावर क्यूब और यहाँ हो जाए डीएक्स, और ये मान लीजिए यहाँ लिमिट यूज कर लीजिए आप, 0 से 1 कर लीजिए या 2 से 1, जो भी, यहाँ लिमिट लगा दीजिए, तो अब इसे क्या बोलेंगे? अब इसी को बोलेंगे डेफिनिट इंटीग्रल। इसे क्या बोलेंगे? डेफिनिट इंटीग्रल। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? इनडेफिनिट इंटीग्रल ही पढ़ेंगे। डेफिनिट इंटीग्रल ये अभी मिलेगा, लेकिन अभी नहीं इसे पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे। तो पहला फार्मूला हो गया एक्स के पावर एन डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन और प्लस सी, जहां पर एक्स नॉट इक्वल टू वन। क्यों नहीं होगा वो यहाँ पे मैंने दिखाया, क्योंकि इसका सोल्यूशन इनफाइनाइट आ रहा है, जबकि कोई निश्चित मान आना चाहिए सोल्यूशन में। और अगर यहाँ लिखा हो इंटीग्रेशन डीएक्स, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो आप इसे वन मान सकते हैं, वरना सिर्फ डीएक्स भी समझेंगे तो भी। तो इसका कितना हो जाएगा? एक्स प्लस सी। अच्छा, अगर कहीं लिखा हो डी वाई, तो इसका कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा y प्लस सी, क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या है? y। यहाँ वेरिएबल क्या है? x, इसलिए यहाँ x है। यहाँ y है तो y आएगा। अगर कहीं लिखा हो डी जेड, तो इसका कितना आएगा? z प्लस सी आएगा। अब देखिए थर्ड फार्मूला, ये देखिए लिखा है इंटीग्रेशन cos x, और यहाँ dx भी होगा, यहाँ dx नहीं लिखा है, dx होगा, तो इसका कितना होगा? साइन x और प्लस सी। फिर अगला देखिए लिखा है चौथा नंबर, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, इसका कितना आएगा? माइनस कॉस। देखिए, एक बात आप ऐसे ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी अगर आप समाकलन करते हैं और ये सी पे जाके खत्म हो जाए, ठीक है, सी पर खत्म हो जाए, तो कौन सा चिन्ह आएगा? यहाँ माइनस चिन्ह आएगा। ठीक है, जैसे अगर आपको याद हो, डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं? अगर कहीं लिखा हो डी डी एक्स और यहाँ लिखा हो कॉस एक्स, तो ये कितना होता है? माइनस साइन एक्स होता है ना। क्यों? यहाँ बोलते हैं कि अगर कोई फलन है, कोई फंक्शन है, अगर वो सी से स्टार्ट होगा और अगर आप उसका अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या चिन्ह आएगा? माइनस चिन्ह आएगा। और यहाँ क्या होता है, ये याद करने के लिए आपको ट्रिक है, इसलिए। और यहाँ क्या होता है इंटीग्रेशन में? उल्टा, अगर सी आ जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, तब माइनस का यूज करेंगे। तो अब देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके लिए ये सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका कितना होगा? 10x प्लस सी। ये आपको सीधे याद करना है, क्योंकि अब एग्जाम बहुत करीब है आपका, अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इसका प्रूफ कैसे आएगा ये सब देखिए, बस आप सीधे इन फार्मूलों को याद कर लीजिए और नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ये फार्मूले बहुत काम के हैं। देखिए, 6 नंबर है आपका, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो इसका कितना होगा? माइनस कॉट एक्स और प्लस सी आएगा।
फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x dx, ये कितना आएगा sec x और प्लस c आएगा। फिर 8 नंबर देखेंगे cosec x इंटू cot x। अच्छा यहाँ देखिए ये जो 7 नंबर था ये देखिए c पर खत्म हो रहा है ना, c पर खत्म हो रहा है इसीलिए ये क्या आ गया, यहाँ माइनस चिन्ह आया। ये देखिए यहाँ यस पे खत्म हो रहा है इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह नहीं लगा है। ये cosec x इंटू cot x dx 8 नंबर, तो इसमें कितना है माइनस cosec x, क्यों, क्योंकि देखिए c पर हमने इसका समाकलन किया और c पर खत्म हुआ इसीलिए यहाँ क्या लगा है, माइनस लगा है। ये ऐसा नहीं है, ये याद करने के लिए है आपको कि आप याद कर लीजिए। ये जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, अवकलन का उल्टा होता है। फिर अगला देखिए फॉर्मूला है इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका है, साइन इनवर्स एक्स का। अगर आपको याद हो तो अगर आपने पढ़ा हो डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, तो इसका आता है 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसका साइन इनवर्स एक्स का अवकलन ये है, तो 1 माइनस अंडर रूट में 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो ये होगा। ये क्या है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और ये क्या है अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा। देखिए अवकलन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसका समाकलन कर देंगे तो फिर से अवकलन वाला फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए डी एक्स अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये देखिए सी आया तो यहाँ भी क्या लग गया, माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। इसका कितना होगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, ये लिखा है इंटीग्रेशन डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, से कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर में लिखा है इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स, तो ई के पावर एक्स का कितना होता है, ई के पावर एक्स ही होता है और प्लस सी होगा। और 1 अपान एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग मॉड में एक्स और प्लस सी। तो यहाँ देखिए 1 अपान एक्स ना, तो जैसे अगर किसी फंक्शन में आ जाए एक्स के पावर माइनस 1 डी एक्स, तो आप इसको सीधे नहीं जो है इंटीग्रेट करेंगे, आप इस एक्स को ले आइए नीचे 1 माइनस एक्स डी एक्स और फिर ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग मॉड में एक्स और प्लस सी। यहाँ मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक्स का मान निगेटिव नहीं हो सकता। जैसे अगर आप लिखेंगे लॉग -1, इसका कोई मान नहीं होता है, तो मतलब लॉग का मान माइनस में नहीं होता, ठीक, सिर्फ यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं इसलिए यहाँ मॉड लगा है। ये देखिए 14 नंबर में लिखा है इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स डी एक्स, तो इसका कितना हो जाएगा, ए के पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ए और प्लस सी। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ जनरली बेस में ई यहाँ होता है, लिखा नहीं है, आप भी नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ अंडरस्टूड है कि यहाँ पे होता ही है ई बेस में। फिर देखिए कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए, अगर कोई फंक्शन लिखा है और उसमें के से कोई कांस्टेंट है उनसे मल्टीप्लाई है, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। जैसे देखिए अगर लिखा हो इंटीग्रेशन 2x की पावर 5 dx, तो क्या होगा, ये क्या है, यही आपका के है, ये जो 2 है ये क्या है, के जैसा, तो बाहर निकल आएगा, 2 आ गया बाहर, तो इंटीग्रेशन x की पावर 5 dx, ये 2 ऐसे रह जाएगा, और x की पावर 5 प्लस 1 और डिवाइड बाई 5 प्लस 1 और प्लस सी, तो कितना हो जाएगा, 2 x की पावर 6 बट्टा 6 प्लस 6 डिवाइड बाई 6, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो होगा x की पावर 6 बाई 3 और प्लस सी। आज का लेक्चर देखिए बेसिक्स है, इसके बाद जो लेक्चर चलेगा वो आपका एक्सरसाइज सॉल्व होगा, तो पूरा बेसिक से एडवांस तक सभी कवर किया जाएगा। देखिए सेकंड में क्या है, अगर लिखा है एफ एक्स और प्लस माइनस लिखा है जी एक्स और दोनों का इंटीग्रेशन है, तो आप इंटीग्रेशन में दोनों क्या कर लीजिए, अलग अलग दोनों फंक्शन को, एक फंक्शन एफ एक्स है एक जी एक्स है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। देखिए अगर यहाँ प्लस चिन्ह लगा है तो यहाँ क्या यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे, अगर यहाँ माइनस चिन्ह लगा है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, अगर आप उसे अलग अलग लिखेंगे तो। ठीक है, अब देखिए कुछ और फॉर्मूला है, इन्हें भी देख लीजिए। देखिए पहला है 10x, ये आपको तुरंत अभी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नहीं काम आएगा, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में जैसे 7.2 में सॉल्व करेंगे तब इसका काम पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप इसे याद कर लीजिए। अगर 10x dx है तो कितना हो जाएगा, लॉग इंटीग्रेशन में sec x और प्लस सी, या फिर माइनस लॉग cos x और प्लस सी। फिर यहाँ देखिए cot x का कितना होगा, log sin x प्लस सी। sec x का कितना होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec x dx का, ये हो जाएगा log मॉड में sec x और प्लस 10x और प्लस सी। फिर ये नेक्स्ट है इंटीग्रेशन cosec x dx, तो इसका हो जाएगा log मॉड में cosec x माइनस cot x और प्लस सी। तो बस इतने फॉर्मूले हैं, ऐसा नहीं कि बस इतना ही, अभी और भी फॉर्मूले हैं, लेकिन ये पहला ही लेक्चर है तो इसमें बस इतना ही फॉर्मूला रखते हैं, ये सब आपको याद करना है।
और हाँ, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तीस्ता को सब्सक्राइब करना ना भूलें।